नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी ऑनलाइन क्लास में। तो प्यारे साथियों, आज पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 हिंदी 2025 गद्य खंड चैप्टर 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसका लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। यह एक प्रकार का ललित निबंध है और इसका निचोड़ ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाला है जो बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछने की संभावना है। जो ऑब्जेक्टिव बार बार पूछा जाता है इस चैप्टर से। तो प्यारे साथियों, आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्त में शेयर कर दीजिएगा ताकि इस वीडियो को देखने के बाद बिहार बोर्ड 2025 में मैट्रिक परीक्षा में यहाँ से 4 से 5 नंबर आपका फिक्स हो जाए। चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 और वीवीआई प्रश्न है, इसको याद जरूर कीजिए आप लोग। प्रश्न 1 है, दूसरों के इशारे पर भड़कने वाले लोगों को क्या कहते हैं। दूसरों के इशारे पर भड़कने वाले लोग को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए विद्वान, ऑप्शन बी ज्ञानी, ऑप्शन सी मूड, ऑप्शन डी भले। तो दूसरे के इशारे पर भड़कने वाले लोग को क्या कहते हैं, मूड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न 2, भतीजे की हड्डी से क्या बनता है। ऑप्शन ए इंद्र का आवाज, ऑप्शन बी इंद्र का धनुष, ऑप्शन सी त्रिशूल, ऑप्शन डी तलवार। भतीजे की हड्डी से क्या बनता है, इंद्र का वज्र बनता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ आवाज नहीं होगा, वज्र होगा। चलिए अगला प्रश्न। और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न 3 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, हिंदी की कौन सी विधा है। ऑप्शन ए ललित निबंध, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी कविता, ऑप्शन डी उपन्यास। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं हिंदी की कौन सी विधा है, तो यह एक प्रकार का ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इस वीडियो को आप अंत तक देख लेते हैं तो आपका यहाँ से 4 से 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। कोई नहीं रुकेगा, कोई नहीं रोक सकता है 4 से 5 नंबर। इसलिए साथियों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम में आपका प्रश्न एक भी नहीं छूटे। चलिए प्रश्न 4 है कि हम बार बार नाखून को क्यों काटते हैं। ऑप्शन ए स्वच्छ रहने के लिए, ऑप्शन बी बारबारता समापन करने हेतु, ऑप्शन सी सुंदरता के लिए, ऑप्शन डी मजबूरी से। तो हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं, क्या हो जाएगा, बर्बरता समापन हेतु के लिए काटते हैं। प्रश्न 5, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। ऑप्शन ए मनुष्य के, ऑप्शन बी सभ्यता के, ऑप्शन सी पाशवी वृत्ति से, ऑप्शन डी सौंदर्य से। तो लेखक के अनुसार नाखून किसके जीवांत प्रतीक है, तो पाशवी वृत्ति के प्रतीक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न 6, सजात वृत्तीय किसे कहते हैं। ऑप्शन ए अस्त्रों के, ऑप्शन बी संचयन के, ऑप्शन सी स्मृतियों को, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो सजात वृत्तियों किसे कहते हैं, अनजान स्मृतियों को कहते हैं, अनजान स्मृतियों को कहते हैं, स्मृतियों को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न 7, ललित निबंध है। ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन सी बहादुर, ऑप्शन डी नौबत खाने में इबादत। तो ललित निबंध है, तो ललित निबंध कौन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 8 वीवीआई प्रश्न है, इसे याद जरूर कीजिएगा आप लोग। अगर याद नहीं हो तो नोटबुक में लिख करके उसको याद जरूर कर लीजिए। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, आप लोग जा कर के जुड़ जाइए ताकि वहां पे पीडीएफ आप लोग ले सके और अपनी तैयारी को अच्छे से कर सके। प्रश्न 8 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। ऑप्शन ए नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन बी बहादुर, ऑप्शन सी आबिन्य, ऑप्शन डी मछली। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न
प्रश्न 9, नाखून प्रतीक है। ऑप्शन ए पाशविवृत्ति का, ऑप्शन बी मानवता का, ऑप्शन सी प्रेम का, ऑप्शन डी पौरुष का। तो नाखून किसका प्रतीक है? तो पाशविवृत्ति का प्रतीक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये वीवीआई प्रश्न है, इसको याद करके जरूर लिख करके याद कर लीजिए। प्रश्न 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है, इसको आप लोग लिख करके जरूर याद कर लीजिए। प्रश्न 10 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ? ऑप्शन ए 1907 ईस्वी दुबे छपरा बलिया, ऑप्शन बी 1916 बदरघाट पटना, ऑप्शन सी 1935 अमरावती महाराष्ट्र, ऑप्शन डी 1925 नागरा बलिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ और कब हुआ? तो 1907 ईस्वी दुबे छपरा बलिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न 11, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पद पर है? ऑप्शन ए काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी शांति निकेतन विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी ये सभी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पद पर रहे? तो सभी पद पर रहे थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी रहे, शांति निकेतन में भी रहे और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में भी, इसीलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न 11 हो गया है। अब 12 प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते हैं लेखक से किसने पूछा? ऑप्शन ए पत्नी ने, ऑप्शन बी छोटी लड़की ने, ऑप्शन सी पुत्र ने, ऑप्शन डी मित्र ने। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं लेखक से किसने पूछा था? तो छोटी लड़की ने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 13, हजारी प्रसाद द्विवेदी के कौन सा निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास चेतना और संस्कृति आत्मगौरव का भाव जगाता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कौन सा निबंध है जो नई पीढ़ी इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव को बढ़ाता है या भाव जगाता है? तो ऑप्शन ए अशोक का फूल, ऑप्शन बी कुटुज, ऑप्शन सी नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन डी आलोक पर्व। तो हजारी प्रसाद का कौन सा निबंध है जो नई पीढ़ी सौंदर्य इतिहास चेतना और सांस्कृतिक गौरव भाव को जगाता है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं जगाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न 14 MBBI प्रश्न है, इसको याद जरूर कर लीजिएगा आप लोग लिख करके, अगर याद नहीं हो तो अपने कॉपी में लिख करके याद कर लीजिए। प्रश्न 14 है, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी मैक्स मूलर, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कालिदास ने कहा था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी में टिक नहीं लगाइए, क्योंकि अब बहुत लोग सोचेगा कि इस चैप्टर का राइटर तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बी नहीं होगा, कालिदास सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न 15, काट दीजिए वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। काट दीजिए वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर से छूटते ही नहीं। सेंट पर हाजिर उपयुक्त कथन में निर्लज अपराधी किसे कहा गया है? तो ऑप्शन ए चारों को, ऑप्शन बी वन मानुष को, ऑप्शन सी जंगली जानवर को, ऑप्शन डी नाखून को। तो काट लीजिए चुपचाप दंड स्वीकार कर लेते हैं, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही संद पे हाजिर उपयुक्त कथन में निर्लज अपराधी किसे कहा है? कि नाखून को आप कितनों बार काट दीजिए फिर वो जन्म जाता है, आप कितनों बार काट दीजिए फिर वो जन्म जाता है, इसलिए नाखून को ही कहा गया है कि काट दीजिए चुपचाप दंड स्वीकार कर लेते हैं, न रोते हैं न चिल्लाते हैं, चुपचाप कट जाते हैं, फिर वो अपने जन्म जाते हैं। प्रश्न 16, लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृति कैसी है? वीवीआई प्रश्न है, इसको याद जरूर कीजिएगा आप लोग लिख करके, अगर याद नहीं हो तो। ऑप्शन ए त्रिकोण, ऑप्शन बी वर्तालुकार, ऑप्शन सी चंद्राकार, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृतियाँ कौन सी है? तो त्रिकोण भी है, वर्तालुकार भी है, चंद्रकार भी है, इसलिए डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये सभी है कि आप नाखून को जिस जैसे चाहे तैसे काट सकते हैं। प्रश्न 17 और वीवीआई प्रश्न है, इसको लिख करके याद जरूर कीजिए आप लोग। किनकी रचना में एक साथ कबीर, तुलसी और रविंद्रनाथ एकाएक हो उठते हैं? किनकी रचना में एक साथ कबीर, तुलसी, रविंद्रनाथ और एकाएक हो उठते हैं? तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी अमरकांत। तो किनकी रचना में
एक साथ कबीर तुलसी नाथ कैक हो उठते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न 18 और अंतिम प्रश्न वीवीआई प्रश्न है, एमवीवीआई है, इसको याद जरूर कीजिए। ये आने की संभावना 100% बनती है, इसीलिए आप लिख करके याद जरूर कर लीजिए। प्रश्न 18, द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए आलोक पर्व, ऑप्शन बी नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन सी कुटुज, ऑप्शन डी अशोक के फूल। तो द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था आलोक पर्व के लिए मिला था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। साथियों, आपका 18 प्रश्न में कितना सही हुआ है ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को किस सब्जेक्ट पर यानी टॉपिक चाहिए कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि आप लोगों के टॉपिक पर हम वीडियो बना सकें। और आपको वीडियो पसंद आए आए होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा।